गुड मॉर्निंग क्लास है। आज आइए हम लोग 9 के पाठ के अंतर्गत टेसी थॉमस के बारे में पढ़ें। ठीक है, तो सबसे पहले जो कुछ शब्दार्थ हैं उनको हम लोग देखते हैं। जैसे कि परीक्षण शब्द है। परीक्षण का क्या हुआ? जांच यानी परख। किसी भी चीज़ को हम लोग परीक्षण करते हैं यानी उसका हम लोग जांच करते हैं, परख करते हैं कि वो सही है या गलत है, उसे हम लोग कहते हैं परीक्षण। मिसाइल, मिसाइल यानी प्रक्षेपण। हर देश अपने विकास के लिए कुछ मिसाइलें बनाते हैं जिनको वह छोड़ते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रक्षेपास्त्र बोलते हैं। कौतूहल शब्द, कौतूहल यानी जिज्ञासा। ठीक है। वर्चस्व, वर्चस्व यानी अधिकार, आदमी का पावर। ठीक है ना, किसी भी चीज़ पे उसका पावर होना चाहिए, वर्चस्व होना चाहिए। क्षमता यानी शक्ति या ताकत, शक्ति या ताकत यानी आदमी का होना चाहिए। ठीक है। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले चूँकि ये हमारे विज्ञान से जुड़ा हुआ शब्द है, विज्ञान वाला पाठ है, तो सबसे पहले हमारे जो सबसे बड़े वैज्ञानिक रहे हैं, हमारे राष्ट्रपति भी रहे हैं, तो अब्दुल कलाम जी के बारे में सबसे पहले हम लोग जानकारी करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है। भारतीय गणतंत्र के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम का जीवन जो है साधना, संवेदना, त्याग और राष्ट्र के चिंतन की भावनाओं से परिपूर्ण था। यानी वैज्ञानिक तो थे ही, साथ में हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति थे, और कहीं न कहीं उनको अपने भारत की, अपने देश की बड़ी चिंता थी, उसके प्रति त्याग था, समर्पण की भावना थी। ठीक है। दिन में 18 घंटे जगने वाले और बच्चों से तथा युवाओं से उनके आंखों में एक सपना देखते थे, उनमें एक संपन्न सुविकसित भारत की कल्पना करते थे। वे मानते थे कि अपने सपने वो नहीं है जो आप नींद में देखते हैं, सपने क्या है, बल्कि वे हैं जो आपको नींद में आने नहीं देते हैं। यानी सपना वही होता है जो आदमी हकीकत में उस काम को पूरा कर सके, जो उसको प्राप्त कर सके, उसे ही हम लोग सपना कहते हैं। सपना कोई अच्छी बात नहीं कि हमने नींद में देखा, एक ख्वाब देखा, कल्पना देखा और उसके बाद उसका कोई मतलब नहीं रखता है। सपना ऐसा देखिए जिसको आप जिस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, पूरा कर सकें। तो आइए हम लोग देखते हैं, टेसी थॉमस जी के बारे में पढ़ते हैं। बात 18 जनवरी 2018 की है। इस दिन ओडिशा जो राज्य था, यानी उड़ीसा राज्य के अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि 5 का क्या किया गया था? सफल परीक्षण किया गया था, जिसकी सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण मिसाइल था, और इसकी जो मारक क्षमता थी वो कितनी थी? 5000 किलोमीटर थी। इस कारण इसके परीक्षण के साथ ही विश्व में गिने चुने देश में भारत का नाम भी शामिल हो गया। यानी इतना प्रभावशाली ये मिसाइल था जिससे भारत का नाम गिने चुने देशों में आ गया। जिनके पास इतनी उन्नत किस्म की मिसाइलें हों, इस मिसाइल के निर्माण का श्रेय जाता है DRDO के परियोजना निदेशक डॉक्टर टेसी थॉमस को। अग्नि 5 के सफल परीक्षण के उपरांत दैनिक समाचार पत्र ईनाडू के एक संवाददाता ने हैदराबाद में उनके निवास स्थान पर डॉक्टर टेसी थॉमस के निवास स्थान पर उनसे बातचीत वार्तालाप किए। उसी के कुछ प्रमुख अंश हैं जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं। पत्रकार: मैडम, अग्नि 5 के सफल परीक्षण के लिए आपको बधाई हो। आप कैसा अनुभव करती हैं? डॉक्टर टेसी बड़ी खुश होती हैं, बोलती हैं कि ऐसा लग रहा है कि मेरा बचपन का सपना पूरा हो गया। पत्रकार: बचपन का सपना? हाँ, कैसा सपना? डॉक्टर टेसी: मैं केरल के अल्लेपी शहर में पैदा हुई थी और मेरा बचपन भी वहीं बीता था, और वहाँ से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर, ज़्यादा दूर नहीं, 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित थुम्बा रॉकेट परीक्षण केंद्र से रॉकेट छोड़े जाते थे। कहाँ से छोड़े जाते थे? थुम्बा से। तब मैं बहुत छोटी बच्ची थी और रॉकेटों के बारे में देख सुनकर मेरे अंदर भी कौतूहल यानी जिज्ञासा होती थी। पत्रकार: बहुत खूब, तभी आपने सोच लिया था कि बड़ी होकर वैज्ञानिक बनेगी? कौन पूछता है? पत्रकार पूछता है। डॉक्टर टेसी बोलती: नहीं, तब मैं इतनी समझदार नहीं थी, इतनी समझ मेरे में नहीं थी। जब मैं स्कूल में थी तो उन दिनों सुना था कि अमेरिका का अपोलो नामक अंतरिक्ष यान जो है चांद पर उतरने वाला है। समझ तब भी मेरे अंदर नहीं थी, पर मन में सपना पालने लगी थी मैं कि एक दिन रॉकेट बनाऊंगी और आसमान की ऊंचाइयों तक छू सकेंगे। पत्रकार: मतलब कि वैज्ञानिक बनने की शुरुआत तभी से हो चुकी थी? डॉक्टर टेसी: हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। डॉक्टर टेसी: मैंने स्कूली शिक्षा समाप्त करने के बाद
त्रिचूर इंजीनियरिंग कॉलेज से कालीकट से बीटेक किया, फिर डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी से पुणे में एमटेक करने के लिए दाखिला भी लिया और वहाँ से मुझे गाइडेड मिसाइल एंड वेपन टेक्नोलॉजी के विशेष कोर्स के लिए चुना भी गया। पत्रकार तब आपको कैसा महसूस हो रहा था डॉक्टर टेसी? ऐसा लगता था कि बचपन के मेरे सपनों को पंख लगे, ऐसा लग रहा था कि अब मेरी उम्मीद, मेरी ख्वाब जो था, मेरी जो उम्मीदें थी वो पूरा हो जाएगा और मैं उड़ान भर सकती हूँ। पत्रकार रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन से जुड़ने के बारे में विस्तार से मुझे बताइए डॉक्टर टेसी। सन 1985 की बात है, मैंने IAS की परीक्षा पास कर ली थी और DRDO में भी वैज्ञानिक पद के लिए मेरा आवेदन भी किया गया था। संयोग ऐसा हुआ कि दोनों जगहों पर इंटरव्यू, यानी जो है IAS के परीक्षा का जो इंटरव्यू था और DRDO के लिए भी जो आवेदन किया था इन्होंने, उसका दोनों का जो इंटरव्यू एक ही दिन था। पर मैंने अपनी आत्मा की पुकार यानी अंदर से जो आवाज़ सुनी उसमें यही था कि DRDO में ही इंटरव्यू दिया जाए और यह मेरा सौभाग्य रहा कि मैं वहाँ पे चुन भी ली गई और मुझे अपने प्रेरणा स्रोत डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के साथ काम करने का मौका भी मिल गया। पत्रकार, आप वर्तमान में DRDO के एडवांस सिस्टम लेबोरेटरी के निदेशक पद पे कार्यरत भी हैं। आप अग्नि मिसाइल परियोजना से कब जुड़ी थी? डॉक्टर टेसी, सन 1988 में मैं इस परियोजना से जुड़ी थी। मैं अग्नि 2 और अग्नि 3 मिसाइलों के निर्माण कार्य में जुटी प्रमुख टीम का हिस्सा भी रही हूँ। यानी जो अग्नि 2 था और अग्नि 3 की जो मिसाइल थे उसके निर्माण में मैं प्रमुख हिस्सा भी रही हूँ और सन 2009 में मुझे अग्नि 5 की परियोजना का निदेशक बनाया गया। पत्रकार, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आपको वैज्ञानिक रत्न की संज्ञा दी है और सारा देश आपको मिसाइल वुमेन कहता है, अर्थात अग्निपुत्री कहता के नाम से जानता है। इस पर आप क्या कहेंगे? डॉक्टर टेसी मुस्कुराते हुए बोलती हैं, यह तो मेरा प्यार है, यह तो उनका प्यार है जिसके लिए मैं उन सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। हाँ, मुझे याद है कि सन 2011 में अग्नि 4 के सफल परीक्षण के बाद जब सन 2012 के जनवरी माह में भारतीय विज्ञान कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तब उसका उद्घाटन करते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मुझे वैज्ञानिक रत्न की संज्ञा दी थी। पत्रकार, उन्होंने यह भी कहा था कि डॉक्टर टेसी थॉमस उन स्त्रियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं जो पारंपरिक रूप से पुरुषों के वर्चस्व में अपनी पहचान बनाती हैं। डॉक्टर टेसी ने इस पर जवाब दिया, हाँ, एक महिला वैज्ञानिक के नाते मेरा अनुभव रहा है कि विज्ञान में स्त्री या पुरुष होना मायने नहीं रखता है, बल्कि क्या मायने रखता है, किसी भी योग्यता की जगह पर कोई स्त्री पुरुष छोटा बड़ा कोई मायने नहीं रखता। क्या मायने रखता उस समय? आपकी प्रतिभा, आपका नॉलेज, आपकी योग्यता क्या है। पत्रकार, अंत में आप देश की महिलाओं लड़कियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? डॉक्टर टेसी ने बोला, मैं कहना चाहूँगी कि आज की युवा पीढ़ी विशेषकर लड़कियों के लिए अपनी प्रतिभा, मेहनत और लगन पर भरोसा रखें। चाहे वे जीवन के किसी भी क्षेत्र से जुड़ी हुई हो, उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। यानी किसी भी काम को आप जब लगन से, मन से और प्रतिभा से करते हैं तो उस काम में सफलता अवश्य मिलती है और हर एक व्यक्ति को अपने काम में ऐसे ही करना चाहिए, वो लगन से करे, मेहनत से करे और उसमें अपना जो सपना बनाया हुआ है, जो सपना देखा है, उस सपने को हकीकत में पूरा करने का प्रयास किए। ठीक है, तो आज आपका पाठ यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू।